साक्षी की जो इंसाफ मांग रही है। रांची में 10वीं की छात्रा साक्षी कुमारी की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। गुस्साए परिजनों ने शव के साथ रातू थाने का घेराव कर दिया, साथ ही सड़क जाम भी कर दिया। परिजनों ने दोषियों को फांसी देने की मांग की है। टीचर की पिटाई से आहत होकर साक्षी ने 23 अगस्त को जहर खा लिया था। जिंदगी की जंग हार गई छात्रा साक्षी कुमारी, टीचर की पिटाई से आहत होकर खाया था जहर। गुस्साए परिजनों ने किया शव के साथ थाने का घेराव। दोषी प्रिंसिपल, टीचर और सचिव को फांसी देने की मांग। रांची के रिंची हॉस्पिटल में 7 दिनों तक मौत से जंग लड़ रही साक्षी कुमारी आखिरकार जिंदगी की जंग हार गई। साक्षी रातू थाना क्षेत्र के कृषक उच्च विद्यालय की 10वीं क्लास की छात्रा थी। आरोप है कि स्कूल नहीं आने पर शिक्षकों ने साक्षी समेत 3 छात्राओं की पिटाई कर दी थी। इसी से आहत होकर साक्षी ने जहर पी लिया था, जिसके बाद परिजनों ने उसे रिंची हॉस्पिटल में भर्ती कराया था। लेकिन आखिरकार साक्षी जिंदगी की जंग हार गई, जिससे आक्रोशित लोगों ने शव के साथ थाने का घेराव कर दिया। परिजनों ने दोषी प्रिंसिपल, टीचर और स्कूल के सचिव को फांसी देने की मांग और मुआवजे की मांग की। स्कूल छुट्टी कर लिया 3 बजे, लोग यहाँ मैदान में खड़ा कर लिया है 3-4 बच्ची को। अब मुर्ग मारे हैं, वो लोग साबुत भी देखे हैं, रॉड्स भी मारा है, पूरा मेमोरी अभी लाश आ रहा देख लीजिएगा। यही है, वो लोग 4 लोग भागा है, वो लोग को फांसी होना चाहिए और हम लोग को मुनाफा होना चाहिए। मुनाफा का गरीब परिवार से। फिर तीनों लड़की को सचिव सर ना एक झापड़ करके मारा। उसके बाद बोला कि चलो मैदान में फिर स्कूल भी छुट्टी होने वाली थी तो वो छुट्टी हो गया। तो फिर उसके बाद भी हम लोग को मारे। फिर मेरी दोस्त को भी वो हम लोग को सचिव सर और निरंजन सर और वाइस प्रिंसिपल श्वेता, फिर सुनीता मैम भी मारी थी। सुनीता मैम भी मारी थी। क्या चीज से मारी थी? वो स्टिक से मारी थी, डंडा से। किसको अधिकार दिया है? अगर मान ले वो लड़की घूमने गई अपने माँ बाप के परमिशन से तो उसके माँ बाप पूछने वाले होते हैं, और टीचर होके बुला कर उसको दौड़ा के अपने को स्कूल के कैंपस में मारना, जैसे इनके परिजन बोल रहे हैं, ये तो एक तरह से कह सकते हैं बहुत बड़ी आपराधिक घटना है, जिसके डर से, जिसके लज्जा से ये बेटी जो है आत्महत्या करने पे मजबूर हुई है। और इनके परिजन आप सुन ही रहे होंगे किन जगहों पे मारा गया है। एक पुरुष शिक्षक जो कि एक 16 साल की लड़की को उस जगह पे उन्हें अपने जूते से मारा। आप समझ सकते हैं कि कितनी क्रूरता है। तो हम लोग मांग करते हैं कि तुरंत उसको अरेस्ट करें और उसके आरोप जो लगे हैं उसको तुरंत फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए फांसी की सजा हो। कृषक उच्च विद्यालय की 10वीं की छात्रा साक्षी कुमारी की मौत। गुस्साए परिजनों ने शव के साथ किया रातू थाने का घेराव। स्कूल के प्रिंसिपल, टीचर और सचिव पर कार्रवाई की मांग। 22 अगस्त को साक्षी समेत 3 छात्राओं से पिटाई का आरोप। प्रिंसिपल, टीचर और स्कूल के सचिव पर मारपीट का आरोप। आज साक्षी कुमारी ने कीटनाशक दवा पी ली थी। रिंची अस्पताल में इलाज के दौरान साक्षी कुमारी की मौत। परिजनों का कहना है कि उनकी इजाजत से साक्षी समेत 3 लड़कियां अपने स्कूल के छात्रों के साथ लापुंग के घाघरा में पूजा करने गई थी, लेकिन स्कूल नहीं जाने पर विद्यालय प्रबंधन ने फोन कर सभी को स्कूल बुलाया और स्कूल के मैदान में खड़ा कर सभी को छड़ी से पिटाई कर दी। पिटाई का आरोप स्कूल के सचिव अशोक महतो, प्रिंसिपल सीमा कुमारी, शिक्षक निरंजन महतो और शिक्षक श्वेता तिर्की पर लगा है। इसको लेकर 23 अगस्त को परिजनों ने रातू थाने में FIR दर्ज कराया था, लेकिन अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। डीएसपी का कहना है कि चारों आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 3 टीम का गठन कर दिया गया है। इसकी टीम गठित करके विशेष टीम करते थे। विगत 2-3 दिनों से लगातार छापेमारी की जा रही है और बहुत जल्द हम लोग उसको गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेजेंगे और स्पीडी ट्रायल भी कराएंगे कि उसको जल्द से जल्द सजा भी मिले। पुलिस कोई कोताही नहीं बरत रही है, अपने स्तर से पूरा भरपूर प्रयास कर रही है और हम लोग टेक्निकल इनपुट के सहारे भी अपराधियों तक पहुंचने की प्राथमिकी इसमें दर्ज सीलिंग कराई गई है और अनुसंधान लगातार किया गया है। इसमें साक्ष्य संकलन किया गया है और जो दोषी व्यक्ति है उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है और मुझे उम्मीद है कि बहुत ही जल्द हम लोग उसे हिरासत में भी लेंगे जो दोषी व्यक्ति है। पुलिस अपने साक्ष्यानुसार जो इसमें कार्रवाई। सवाल यह है कि क्या स्कूल नहीं आने पर छात्राओं की बर्बर तरीके से पिटाई क्यों की गई? वहीं परिजनों ने सवाल पुलिस पर भी उठाया। सवाल यह है कि जब 23 अगस्त को मामला दर्ज कराया गया था
तो फिर अब तक पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? क्या इतने गंभीर मामले में पुलिस ने लापरवाही बरती? और अगर पुलिस ने लापरवाही बरती है तो फिर क्या लापरवाह पुलिस अधिकारियों पर कोई कार्रवाई हो गई? न्यूज लॉन भारत के लिए रांची से रानी गुप्ता की रिपोर्ट। तो साक्षी को इंसाफ कब मिलेगा और कौन कौन साक्षी का दोषी है, ये भी सुन लीजिए। उसके स्कूल के टीचर जिनके जिम्मे था उसके भविष्य को उजाले की तरफ लेके जाना, वो जिम्मेदार है। जिम्मेदार वो लोग हैं जिन पर साक्षी और साक्षी जैसे बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी यानी पुलिसकर्मी। जब 23 अगस्त को मामला दर्ज हुआ तो अब तक आरोपियों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ क्यों नहीं की गई? कई सवाल हैं और इन तमाम सवालों का जवाब हम लेंगे। हमारे सहयोगी इमरान हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं और उनके साथ हमारी सहयोगी अलीशा रानी गुप्ता भी होंगी। इमरान, साक्षी अब हमारे बीच नहीं रही। 23 अगस्त को ही मामला थाने पहुंच चुका था, लेकिन पुलिस ने शायद गंभीरता से मामले को नहीं लिया। और रिपोर्टिंग के दौरान जो तस्वीरें आपने वहां से भेजी है इमरान, साक्षी के शरीर पर मौजूद चोट के निशान ये चीख चीख कर कह रहे हैं कि जानवर से भी ज्यादा बदतर सलूक टीचर्स ने साक्षी के साथ किया था। वो बच्ची आहत होकर उसने जहर खा ली, उसकी मृत्यु हो गई। देखिए बिल्कुल सारे, जिस तरह से यह पूरा मामला प्रकाश में आया है कि स्कूल के 4 शिक्षकों पर टॉर्चर करने का यह पूरा आरोप है। बताया गया कि स्कूल परिसर में इन बच्चियों के साथ मारपीट की गई थी, मारा पीटा गया था, जिसमें गंभीर रूप से घायल हो गई थी। बाद में इन बच्चियों को जब वापस घर भेजा गया तो उसी में एक साक्षी जो थी वो घर पहुंचे और फिर उसके बाद कीटनाशक दवाइयों को खा करके आत्महत्या का प्रयास किया। हालांकि उनके आनन फानन में लोग रिंची हॉस्पिटल ले गए जहां इलाजरत थे और इलाज के दौरान इसकी मृत्यु हो गया। अब इस पूरी घटनाक्रम को देखें तो सूचना पुलिस को पहले दिन ही दे दी गई थी। उसके बाद से ही मामले पर संज्ञान सीडब्ल्यूसी ने भी लिया था। सीडब्ल्यूसी के अनुसार उनके अध्यक्ष से भी हमारी बातचीत हुई थी। उनका कहना है कि 3-4 छात्रों के साथ मारपीट उस दिन नहीं हुई थी, तकरीबन 9 छात्राएं ऐसी थी जो स्टूडेंट ऐसे थे जिनके साथ पूरी मारपीट हुई थी। और उसके बाद में से कुछ लोगों ने इस पूरे मामले का विरोध किया और पूरे मामले को प्रकाश में लाया। हालांकि इस घटना के बाद जब मृत्यु हुई और उसके बाद की जो कड़ियां हैं, हमारी सहयोगी जो है रानी, जो दिन भर आज रातू सहित पोस्टमार्टम हाउस में मौजूद थी और वहां की जो स्थिति थी उनका ये खुद जायजा ले रही थी। रानी, दिन भर अब साक्षी की मौत को लेकर के पहुंची थी रिपोर्टिंग करने के लिए, क्या कुछ हालात थे? क्योंकि मृतक बच्ची की मौत होने के बाद, छात्रा की मौत होने के बाद लोग उग्र भी नजर आ रहे थे। जी बिल्कुल इमरान, बता दूं कि 23 तारीख को जिस तरीके से रिंची अस्पताल में साक्षी को एडमिट किया गया था तो परिजन को लगा था कि कहीं ना कहीं रिंची सुरक्षित है, अब वो बच जाएगी, कुछ मेडिसिन देके उसे ठीक कर दिया जाएगा। लेकिन धीरे धीरे जैसे समय बीतता गया, सिचुएशन क्रिटिकल होते गया। लेकिन अचानक से जब उसे रांची के रिम्स अस्पताल में एडमिट किया गया था, अस्पताल में एडमिट कराने के बाद उसकी सिचुएशन और क्रिटिकल हो गई, जिसके बाद आज साक्षी ने दम तोड़ दिया। उसके बाद लगातार परिजन आक्रोशित हो गए क्योंकि कहीं ना कहीं पूरे मामले में FIR जो है वो 23 तारीख को ही दर्ज कर दी गई थी। FIR दर्ज करने के बाद भी मामले को संज्ञान में गंभीरता से नहीं ली गई थी, जिसके बाद परिजन और ज्यादा आक्रोशित हो गए। आक्रोशित होने के बाद आज लगातार कई घंटों तक रातू थाना में भी लगातार वहां पे हंगामा किया गया है। उसके बाद फिर जब वहां से भी कुछ आश्वासन नहीं दिया गया तो परिजन कड़ी मशक्कत के बाद काठीटार में लंबी कागात पे वहां पे बैठ गए और लगातार ये मांग करने लगे प्रशासन से कि उनको जल्द से जल्द न्याय मिले या फिर अपराधियों को गिरफ्तार की जाए। लेकिन ये उनकी दोस्तों से भी आपकी बातचीत हो रही थी, उनके जो क्लासमेट थे उनसे जब बातचीत हो रही थी, उन लोगों ने क्या कुछ पूरे घटनाक्रम को लेकर के क्या कुछ जानकारी दी? बिल्कुल, जब हमने उनकी दोस्तों से बात किया तो उनके दोस्तों का साफ तौर पे ये कहना था कि हम अपने माता पिता के परमिशन के बाद ही घर से निकले थे। चाहे घूमने की बात हो, चाहे पूजा करने की बात हो, हम अपने पेरेंट्स से पूछताछ के ही गए थे। पेरेंट्स ने उन्हें बाकायदा पैसे भी दिया था इस चीज का कि ठीक है तुम लोग जाओ, अगर घूम रहे हो तो कोई इशू नहीं है। लेकिन इसके बाद भी सचिव और प्रिंसिपल के द्वारा उन्हें फोन करके अज्ञात बुलाया गया। अज्ञात बुलाने के बाद वहां पे लगातार पिटाई शुरू कर दी गई बिना कुछ पूछे जांचे, जिसके बाद से ही साक्षी काफी ज्यादा डरी हुई थी। और डरने की वजह इमरान आपको बता दूं कि सबसे साक्षी इसमें यह है कि साक्षी इतनी डरी हुई थी कि उन्होंने सुसाइड करने से पहले कुछ भी नहीं सोचा, जस्ट वो घर पे रखे पॉइजन जो दवाई होता है वो उसने खा लिया। और उसके बाद लगातार साक्षी को अजीब सा लगने लगा, जिसके बाद अपने भाई को वो बोली कि वो पॉइजन खा चुकी है। जब तत्काल उन्हें अफरा तफरी में एडमिट कराया गया, उसके बाद लगातार इलाज चलने के बाद फिर आज उनकी मृत्यु हो गई, जिसको लेकर आक्रोशित परिजन लगातार हंगामा किए। लेकिन तमाम हंगामा और
तमाम चीजों को देखते हुए कड़ी मशक्कत के बाद लगातार 3-4 घंटे सड़क जाम हुए। सड़क जाम में भी कई लोगों को परेशानी हुई, लेकिन लास्ट में ये निष्कर्ष निकला इमरान की वहां पे लोगों को यह आश्वासन पुलिस द्वारा दिया गया कि जल्द से जल्द अपराधियों को गिरफ्तार कर दिया जाएगा और आश्वासन दिया जाता है। सजा भी सुनाई जाएगी। मुसीबत तो ये है, दिक्कत तो यही है इमरान, आश्वासन ही पुलिस की तरफ से दिया जाता है। सवाल आपसे ये है इमरान कि आप रानी ने वहां से जो तस्वीरें भेजी है उसमें एक लड़का है जिसने ब्लैक रंग की टी शर्ट या शर्ट पहनी हुई है, उसको मैं देख रहा था और उसके जब बयान को सुन रहा था तो मेरे अंदर भी एक आक्रोश आ रहा था। वो लगातार पुलिस से ये कह रहा था कि गरीब घर की बेटी है इसलिए आप लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं की। अगर ये हाई प्रोफाइल मामला रहता या अमीर घर की लड़की रहती तो आप तत्परता दिखाते कार्रवाई करने में। ये बात, ऐसी बातें क्यों आती हैं? ये पुलिस पर क्यों विश्वास लोगों को नहीं है कि हम आर्थिक रूप से कमजोर है तो पुलिस हमारी नहीं सुनेगी? इस मामले में वही हुआ और ये कहने से कोई गुरेज नहीं होना चाहिए इमरान कि 23 अगस्त को जब आपके पास मामला पहुंचा तो हम ये नहीं कह रहे कि आप अरेस्ट करके जेल भेज देते, आप उनको बुलाकर चारों जो आरोपी टीचर्स हैं उनसे मामले की जानकारी तो लेते, क्योंकि बच्चे के शरीर पर जो जख्म है वो देखकर मेरा भी खून खौल रहा है इमरान कि एक इतनी मासूम छोटी बच्ची को कोई इतनी बेरहमी से कैसे पीट सकता है। तो कहीं ना कहीं पुलिस पूरी तरह से सवालों के घेरे में खड़ी है। देखिए बिल्कुल सारिफ, जिस तरह से ये पूरा हंगामा हुआ और हंगामे के बाद छात्रा की जिस तरह से पिटाई की गई उसके बाद से फौरन इस पूरे मामले की जानकारी रातू थाने को दी गई, CWC के समक्ष किया गया, लेकिन किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि इस पूरे मामले में जो साक्षी इलाजरत है उनकी मृत्यु हो जाएगी और इसके बाद यह पूरा मामला प्रकाश में आएगा। इस तरह से बवाल होता हुआ सड़कों पर भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिलेगा। हालांकि इस पूरे मामले में कई लोगों से हमारी बातचीत हुई, तमाम लोगों का ये कहना था कि CWC के अध्यक्ष जो है उनसे हमारी जब एक बार फोन में बातचीत हुई उन्होंने कहा कि ना सिर्फ 3 बच्चियां बल्कि 9 ऐसी बच्चियां जिनके साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया था और उसके बाद से संबंधित जो 4 आरोपी शिक्षक है उनसे संबंध के जरिए उनसे पूछताछ की जाएगी और किया जाना है। हालांकि इस पूरे मामले में CWC का फिर उसके बाद रोल क्या हुआ, कुछ खास जमीनी स्तर पर उसकी तेजी देखने को मिली नहीं है, चूंकि मामला ऑलरेडी पुलिस के संज्ञान में था। मामला पुलिस ने संज्ञान में मामले दर्ज करते हुए कार्रवाई की थी, लेकिन इस पूरे मामले में जो पुलिस के तरफ से जो फौरनी एक्शंस करनी चाहिए थी, जो कार्रवाई होनी चाहिए थी, किन शिक्षकों को हिरासत में लेकर के पूछताछ किया जा रहा था, उनसे पूछताछ के जरिए पूरे मामले पर जानकारी हासिल करनी थी, जो कि नहीं हो पाई है। शायद यही आक्रोश आज उनके परिजनों के द्वारा, ग्रामीणों के द्वारा वो जमीनी स्तर पर भी देखने को मिला। जो सहपाठी थे उनसे भी हमारी बातचीत की जा रही थी। तमाम लोगों का कहना था कि जो एक VIP के अगर बच्चा या उनके VIP के परिजन के जो लोग, अगर बड़े लोगों की अगर किसी की मृत्यु होती है तो फौरन इस पूरे मामले में उद्भेदन कर दिया जाता है। लेकिन आज छोटी सी छात्रा जो है उनकी मौत एक ऐसे वजह से हो रही है जो भविष्य संवारने के लिए स्कूल तो गई थी, लेकिन स्कूल जब में उनके साथ जिस तरह से मारपीट की गई, बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की गई, उससे वह डरी सहमी दहशत में आकर के कीटनाशक की दवाइयां खाई और उसके बाद जिंदगी की जंग रिंची हॉस्पिटल में हार गई। तो अब देखना होगा कि रांची पुलिस इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई करती है। हालांकि स्पीडी ट्रायल के जरिए पूरे मामले पर आश्वासन दिया कि कार्रवाई की जाएगी और स्पीडी ट्रायल के जरिए ही सभी आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करने के लिए रांची पुलिस जो है वो लगातार तत्पर है। लेकिन कब होगी, कैसे होगी, किस वजह से होगी और किस परिस्थितियों में होगी, पुलिस के पास क्या कुछ एविडेंस होता है, ये सारी चीजें आने वाले वक्त पर ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन जिस तरह की आज कार्रवाई की गई है उसका आलम यह था कि लोग सड़कों पर इसलिए उतरे थे क्योंकि पुलिस की कार्रवाई धीमी चली, CWC की कार्रवाई धीमी चली। लोगों का जो भरोसा है वो जीतने में पुलिस और CWC दोनों ही नाकाम रहे, इसकी वजह से लोग सड़कों पर मौजूद थे। अब लोगों के एक ठोस तरीके से एक तरह से क्या है, सीधी सी मांग है कि आरोपियों के अविलंब गिरफ्तारी करना। आने वाले दिनों में अगर उनकी गिरफ्तारियां नहीं होती है तो शायद आज काटीतार चौक को जाम किया गया, जबकि इसके दौरान ग्रामीण इलाके में जिस जगह पर शिक्षकों के घर हैं उसी आसपास में सभी रहते हैं। तो ऐसा ना हो कि किसी अनहोनी को घटना को अंजाम ग्रामीण अपने हाथ में ले ले, कानून को अपने हाथ में ले ले। ऐसे में रांची पुलिस को इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए फौरन कार्रवाई करनी चाहिए। जाहिर तौर पर जो आक्रोश है लोगों का वो किसी और इशारा कर रहा है इमरान, और हम उम्मीद करेंगे कि साक्षी इंसाफ मांग रही है और उसकी बंद हो चुकी है आवाज को न्यूज़ 11 भारत लगातार बुलंद करता रहेगा, तब तक बुलंद करता रहेगा जब तक साक्षी को इंसाफ नहीं मिल जाता। बहुत शुक्रिया इमरान आपका, रानी आपका भी बेहद शुक्रिया। आप दोनों ही सहयोगी इस खबर पर लगातार बने रहे, अपडेट्स हम तक पहुंचाते रहे। आप दोनों सहयोगियों का बेहद शुक्रिया।
तो छात्रा साक्षी की मौत के बाद गुस्साए लोगों ने शव के साथ रातू के काठीटाण चौक को करीब 3 घंटे तक जाम कर दिया। ये लोग आरोपी प्रिंसिपल, टीचर और स्कूल के सचिव पर कार्रवाई की मांग कर रहे थे। बाद में पुलिस ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और स्पीडी ट्रायल के जरिए सजा दिलाने का भरोसा दिया, तब जाकर लोगों ने जाम हटाया। सुबह से ही साक्षी की मौत के बाद लगातार परिजनों द्वारा आक्रोश जताया जा रहा था। बॉडी यहीं पे थी, करीबन 3 घंटे के करीब मशक्कत के बाद अब बॉडी यहां से रिलीज हुई है और पुलिस प्रशासन द्वारा भी आश्वासन दे दिया गया कि जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार की जाएगी और स्पीड ट्रायल कर आरोपियों को सजा भी दी जाएगी। तो चलिए परिजन से जानेंगे कि क्या कुछ कहना है आपका। हमें अभी जो आश्वासन मिला है, ठीक है, हम लोग तो अभी जा रहे हैं। उन्होंने बोले हैं कि 24 घंटा के अंदर हम लोग ये रिजल्ट देंगे। अगर 24 घंटा के अंदर रिजल्ट नहीं हुआ तो आगे हम लोग सोचेंगे कि क्या करेंगे, क्योंकि देखिए बहुत सारा प्रॉब्लम है यहाँ। बॉडी रखने से भी हमारे जो गाड़ी वाले हैं या जो कहीं जाना होगा उनके लिए तकलीफ की बात है, इसीलिए अभी तो हम लोग जा रहे हैं। लेकिन अगर रिजल्ट नहीं देते हैं तो फिर से हम लोग इसके आगे जो भी होगा कार्रवाई करेंगे। मुआवजे की भी मांग रखा गया था आप लोगों के द्वारा, उसको लेके क्या? मुआवजे के लिए बोले हैं करीब एक कोई संस्था है 4 लाख रुपया के करीब है उसमें, तो वो भी दिलाने का कोशिश करेंगे। क्योंकि देखिए गरीब परिवार हैं, अगर कुछ मिलता है तो बच्ची तो नहीं है, कुछ हेल्प हो जाएगा। हम लोग चाहते हैं कि सरकार से भी कुछ दे। तो देखिए लगातार सुबह से ही परिजन थाने का घेराव किए, थाने के बाद यहाँ पे घेराव किए और लगातार 3 घंटे से जिस तरीके से यहाँ पे परिजन रो रहे थे, परेशान थे, लगातार पुलिस प्रशासन से गुहार लगाया जा रहा था कि जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार की जाए। कहीं ना कहीं जो साक्षी की मौत की वजह है वो कहीं ना कहीं शिक्षक है और शिक्षक अभी भी पुलिस के हिरासत से फरार है। लेकिन आगे देखने वाली बात होगी कि शिक्षक जो है, जिस तरीके से आश्वासन दी गई है पुलिस के द्वारा, कब तक वो गिरफ्त में आते हैं और तमाम चीजें जो है वो खुल के बाहर आती है। रिजवान के साथ रांची। सुबह से ही साक्षी की मौत के बाद लगातार लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।